کہ अल्लाह ताला कई तुम्हारी ख्वाहिशें एक ही दिन में तुम्हारी कई ख्वाहिशें रब पूरी कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो बंदा ये लफ्ज जो मैं आज आपको बताऊंगा पढ़ के रब से मांगता है ना, 3 बार कहता है, तो अल्लाह ताला की गोया अर्श से आवाज आती है। ज़ाहिर है वो हम तो नहीं सुन सकते हैं, जिसे अल्लाह चाहे सुना दे। अर्श से आवाज आती है कि रहमान और रहीम तेरी तरफ मुतवज्जो हुआ, मांग, और क्या चाहिए तुझे हैं। अगर आप हमारी बहन हमें देख रही हैं तो तुम्हें कहा जाएगा कि ए इब्ने हव्वा मांग, तुझे क्या चाहिए। अगर आप हमारे भाई हैं तो कहा जाएगा ए इब्ने आदम मांग, तुझे क्या चाहिए। अल्लाह ताला रहमान और रहीम तेरी तरफ मुतवज्जो हो गया, मुतवज्जा हो गया तुझे सुनने के लिए, यानी अल्लाह ताला तैयार है, बोल क्या तुझे चाहिए। वैसे रब तो हर वक्त सुनता है। लोगों की परेशानियां, लोगों के दुख, लोगों की मुसीबतें, लोगों की परेशानियां इतनी हैं दोस्तों कि हर बंदा 2-2 हाथों से लगा हुआ है। हर बंदा सोच रहा है कि किस तरह हम हलाल रिज़्क कमाएं, किस तरह हम जायज़ तरीके से ज़्यादा हमारा माल हो, हमारा अपना मकान हो, हमारी कोठी हो, हमारे बैंक बैलेंस हो, हमारे नौकर चाकर हो, हमारी परेशानियां ख़त्म हो। और कई लोग ऐसे हैं जो बेसब्रे हैं, बेयकीने हैं, जिनको इतबार नहीं है माज़अल्लाह अल्लाह पर, वो धोखाधड़ी पर लग गए हैं, कम तोलने पर। हजूर पाक की एक हदीस है कि जो तोल और नाप में कमी करे वो हम में से नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं जो माप में, तोल में कमी कर रहे हैं क्यों कि हमारी हमारे कोठियां बैंक बैलेंस बन जाएं, हमारे यानी कि मालो असबाब में, हमारी ज़मीनों में, हमारी जायदादों में इजाफा हो जाए। तो रब तो कहता है कि जब ये जो नाम मैं एक लफ्ज़ आपको बताने वाला हूं, याद रखना कि जब ये बंदा लफ्ज़ पढ़ के दुआ करता है तो रब कहता है कि या अरहमर राहिमीन तेरी तरफ मुतवज्जो हो गया, तुझसे मुहातब होने के लिए तैयार हो गया, अब तू मांग के देख, तुझे मैं अता करूंगा। तू एक बार मांगने वाला बन, मैं बार बार देने वाला हूंगा। दोस्तों एक चीज को मद्देनजर रखिए कि जिंदगी में हमेशा किसी झूठे, किसी बद अकीदा बंदे के जाल में ना फंसिएगा। बड़े बड़े नामवर बाबे बैठे हुए हैं पीरों के भेस में। पीर गलत नहीं होते, लेकिन उस भेस में छुपे हुए। एक बंदा मुझे कहने लगा, मैंने कहा भाई अगर तू उसने दाढ़ी रखी हुई थी जैसे मैंने ये हल्की सी रखी हुई है, मैंने कहा यार इसको थोड़ी सी बड़ी कर ले, एक मुट्ठी बराबर कर ले। अब यहां पर ये सवाल ना कीजिएगा कि भाई तुम भी कर लो, मैं भी करूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ कर रहा हूं। तो मैंने उसे कहा कि भाई तू एक मुट्ठी दाढ़ी बढ़ा ले, ठीक है, ये सुनने वाली बात है। कहने लगा यार मैं नहीं बढ़ाता। मैंने कहा वो क्यों जी। कहने लगा कि जितने भी फ्राडी हैं ना वो सब दाढ़ी वाले होते हैं जी, ये नमाजें जो पढ़ते हैं ये फ्राडी होते हैं। तो मैंने कहा वो बेवकूफ, वो कम अकल शख्स, जो दाढ़ी रखे होते हैं वो फ्राडिये नहीं होते, जो नमाजें पढ़ते हैं वो फ्राडिये नहीं होते। बस फर्क इतना है कि फ्राडियों ने दाढ़ियां रख ली हैं, इतना फर्क है। तू दाढ़ियों वालों को बदनाम ना कर। तो इसी तरह ना दोस्तों कि जो बंदा अल्लाह पर यकीन रख के ना अपने मुकद्दर को समझे कि उसका मुकद्दर उसे मिलेगा, कभी किसी से धोखाधड़ी नहीं करेगा। और फिर ये जो लफ्ज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, ये पढ़ने के बाद रब तुम्हें मुहातब करेगा कि बोल तुझे क्या चाहिए। अब मैं आपको अमल बताता हूँ। आपसे गुजारिश है एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और एक कमेंट किया करें, अपना नाम शहर का नाम लिखें और बोला करें, उसमें लिखा करें कि भैया जो भी इस कमेंट को पढ़े मेरे लिए दुआ करें, या अपना नाम लिख के कहा करें कि या अल्लाह मोहम्मद अजमल पर करम कर दे। अब जो भी पढ़ेगा ऑटोमेटिक तुम्हें दुआ जाएगी। अजमल नहीं कहना, आपका जो नाम है वो कहना है। ये तो मैंने मिसाल दी है। तो दोस्तों ये अमल है मेरे पास लिखा हुआ कि जब भी तुम्हें परेशानी घेर ले, ये लफ्ज पढ़कर मांग, तुझे जो सोच के मांगेगा कि मुझे मिल जाए वो रब तुझे देगा। बंदा अगर अल्लाह चाहे तो एक दिन में अरबपति हो जाए, अगर अल्लाह चाहे। और अगर तुम रब से मांगोगे तो एक ना एक दिन रब ने तुम्हें दे देना है। कुछ आजमाइश भी होती है बंदे पर, कुछ बंदे के गुनाह होते हैं। जब हम
ये लफ्ज कौन सा है? या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। याद रखना कि बंदे की जो ख्वाहिशात होती हैं ना, उसकी रुकावट में तुम्हारे गुनाह होते हैं, तुम्हारी जो अपनी गलतियां हैं, जो तुम्हारे जो अच्छाइयां तुम्हारे आगे आने वाली होती हैं, उसको रोकती हैं। जब तुम यार हमर राहिमीन पढ़ते हो ना, तो जो तुम्हारे ऊपर तकलीफें आनी है ना तुम्हारे गुनाहों की वजह से, पहले रब उन्हें हटाता है। हम कहते हैं यार हमारा तो वजीफा ही काम नहीं किया, वो तकलीफें आ जाती, फिर तुम्हें पता चलता कि यार मुझ पे तकलीफ आ गई है, लेकिन फिर भी तुम्हें ना पता चलता। पूछो क्यों? वो इसलिए कि तुम इसी तरह कैजुअल समझ लेते कि ये तकलीफ आ गई है, किस वजह से आई है ये तुम्हें पता नहीं लगना था। तो रब तो सब कुछ जानता है, हर स्याह और सफेद, हर छुपा हुआ और जाहिर रब जानता है। तो अगर आप हर नमाज के बाद 100 मरतबा सिर्फ एक तस्बीह या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, ये पढ़कर दुरूद पाक पहले पढ़ें, फिर पढ़ें या अरहमर राहिमीन 100 बार, और इसके बाद फिर दुरूद पाक पढ़ के दुआ करें, अल्लाह मुझे कोठी चाहिए, अल्लाह मुझे बंगला चाहिए, अल्लाह मुझे नौकर चाकर चाहिए, अल्लाह मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, अल्लाह मेरी फलां परेशानी है, अल्लाह मेरी शादी नहीं हो रही, अल्लाह मेरी इज्जत नहीं लोग करते, अल्लाह मुझे नौकरी नहीं मिल रही, अल्लाह मैंने इम्तहानात में कामयाबी हासिल करनी है, अल्लाह मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, अल्लाह मुझे तू कामयाब कर, अल्लाह मैंने बाहर के मुल्क में काम करने जाना है, अल्लाह वीजा नहीं लग रहा। जो आपके दिल की हसरत है, जो आपकी परेशानी है, इसके बाद दुआ में मांगे। बुजुर्ग फरमाते हैं कि या अरहमर राहिमीन को पढ़ने वाले को रब जवाब देता है कि अरहमर राहिमीन तेरी तरफ मुतवज्जो हो गया, अब मांग के देख तुझे क्या चाहिए, तुझे मैं दूंगा। तो दोस्तों अगर उसमें तुम डिले महसूस करो कि भैया मैंने वजीफा किया क्यों नहीं मिल रहा, तो समझ जा कि तेरे गुनाह को रब मिटा रहा है, और तेरे गुनाहों के नतीजे में आने वाली परेशानियों को रब मिटा रहा है। कोई गुनाह मिटा रहा है, कोई परेशानियां मिटा रहा है। अब करते 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 जब गिलास साफ हो जाएगा। अच्छा मैं एक बात आपको बताता हूं, आप इस तरह करें ना, कोई कोल्ड ड्रिंक लें, काले रंग की कोल्ड ड्रिंक होती है, नाम लेना जरूरी नहीं है, पी से नाम शुरू होता है, चलिए समझ जाए। अब उसको एक गिलास में, कांच के गिलास में डालें, और फिर अपने बेसन के करीब जाएं। बेसन होता है ना, वेसनी, जहां से आप हाथ धोते हो, वो जो कोल्ड ड्रिंक है ना गिलास, वो टूटी को खोलकर उसके नीचे इस तरह रख दें, और बस थोड़ी देर खड़े रहें, खड़े रहें, खड़े रहें, खड़े रहें और खड़े रहें। अब वो कुछ देर लगेगी, वो काला रंग गायब होता 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 वो पानी बन जाएगा है। इसी तरह जब यार हमर राहिमीन तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। पहले तुम्हारे वो गुनाहों के नतीजे में आने वाली बलाएं माफ होंगी, फिर तुम्हारी वो जो तुम मांग रहे हो रब तुम्हें अता कर देगा। हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ो, पहले दुरूद पाक 3 बार पढ़ के, फिर 100 बार या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन पढ़। इसके बाद फिर दुरूद पाक पढ़, और फिर दुआ मांग, मालिक मुझे फलां चीज की हाजत है तू दे दे, या अल्लाह तेरे सिवा कोई भी नहीं दे सकता, मालिक तेरे सिवा कोई करम नहीं कर सकता, मालिक मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किससे मांगूं। इंशाअल्लाह ताला तुम देखोगे कि अल्लाह ताला कई तुम्हारी ख्वाहिशें एक ही दिन में तुम्हारी कई ख्वाहिशें रब पूरी कर देगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से खूब फायदा उठाओगे और इमरान ताहिर को भी दुआओं में याद रखोगे, और इस वीडियो को शेयर भी करोगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।